दोबारा पधारिए हमारे मेडिकल वाले कैंप के दूसरे व्लॉग में। हम लोग की एंट्री के साथ साथ मैंने व्लॉग की शुरुआत की है। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, इतनी गर्मी। और ये लड़की बेचारी, ये 5 साल की है और इसके शरीर में बहुत सारी कमजोरियाँ हैं, मुझे इसकी दादी ने बताया। फिलहाल ये जो टेंट देख रहे हैं आप, इसकी वजह से इतनी गर्मी थी, मतलब अगर थोड़ी सी हवा आनी भी हो ना तो वो भी नहीं आ पा रही है। और इतनी भीड़, ऊपर से लोगों ने इतना सारा एकदम एक जगह इकट्ठा करके रखा है खुद को। लोगों की गर्मी से गर्मी और बढ़ती है। ये रहे मेरी मान्या के पापा। और हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो गया हमारे स्कूल के टीचरों की वजह से, क्योंकि वो लोग बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद मैं जाके लाइन में लगी। बच्चे का नाम बताओ। एक जगह से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दूसरी जगह जाकर के मैं लाइन में लगी। यहाँ पर जाकर के हमें 20% की राहत मिली, क्योंकि कम से कम ऊपर से पंखों की हवा तो आ रही थी, लेकिन पंखों की हवा से भी कोई राहत नहीं थी, लेकिन फिर भी थी, मतलब जो भी थी। और ये देखिए आप, कितनी लंबी लाइन है। जेंट्स लाइन तो मतलब दरवाजे तक थी, और जो लेडीज़ों की लाइन थी वो बहुत छोटी सी थी। इसी वजह से मैं लाइन में लग गई और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से व्लॉग बनाने का मौका मिल गया। ये देख रहे हैं आप, आदमियों की लाइन और लेडीज़ों की लाइन मैं ही तक, मतलब मुझ तक ही सीमित थी। मेरे पीछे एक और लग गई, बस वो बैठी मेरी मान्या और मान्या के पापा, जो कि बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे। ये रही मैं और मेरे पीछे की लाइन, आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बड़ी, कितनी छोटी सी लाइन है। एक्चुअली में बड़ी क्या होती है, छोटी सी लाइन है। 4-5 नंबर के बाद ही आ गया। अरे भाई आगे लाओ, मैं देखूंगा तो मैं बच्चे को। अब आपने इतना लंबा बना रखा है, करो देखिए तो पहले चलवाओ इसको, देखिए भैया पहले हम दिखाई नहीं देना भैया उसको। इधर लाओ। जो मेन मेडिकल चेकअप था वो इसी तरीके का था। बच्चों से पूछा जा रहा था जो जिस तरीके से अवेलेबल हो बताने के लिए, क्योंकि उनको उसी तरीके के उपकरण दिए जाएंगे। ये सर अलग कर रहे थे चेकअप, वो सर अलग कर रहे थे। दोनों तरीके से हो रहा था। वो ये सर बॉडी देखे कर रहे थे, वो सर शायद मेंटली लोगों से पूछ रहे थे, जो भी समझिए। CP वाले ये थे, वो वाले वो थे। तो ये मेडिकल चेकअप होता रहा धीरे धीरे। हमारा तो बहुत जल्दी नंबर आ गया। गेट से हट जाओ यार, गेट। अरे गेट से हट के कहां जा रही जाती? हां हो। मेडिकल चेकअप होने के बाद यहाँ हम आए फ़ोटोग्राफी के लिए। तो देखें किस तरीके की भीड़ है। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कि मैंने पैर कहाँ रख रखे थे, गत्ते के ऊपर, क्योंकि मान्या को मैंने गत्ते के ऊपर ही बिठा रखा था, क्योंकि कहीं बैठने की जगह ही नहीं थी। बहुत मुश्किल से मैंने ये जगह ढूंढी अपना दिमाग लगा के। शायद कोई ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था चबूतरे पर, जो टीचर वाली जगह होती है। पर मैंने वहाँ आकर के एक छोटा सा स्टूल ढूंढा, खुद उस पर बैठी मान्या को एक छोटे से गत्ते पर बिठाला। उसके अंदर बिस्किट नहीं थे, दवाइयाँ थी। बिस्किट वाला दूसरा बॉक्स था, क्योंकि मैंने उस पर नहीं बिठाला था उसको। तो इसके अंदर दवाइयाँ थी, सरकारी दवाइयाँ इस कॉलेज में बहुत सारी थी। ये शायद जनता इंटर कॉलेज सरकारी ही होगा, इसी वजह से आयरन वगैरह की दवाइयाँ थी जो लड़कियों को दी जाती हैं। और इस तरीके से यहाँ पे मेडिकल चेकअप हो रहा था। पहले तो वो आधार कार्ड वगैरह देख करके, उसके बाद जो है फ़ोटो खींच करके। और आप भीड़ देख रहे हैं कितनी भयानक है। और हम लोग देखिए भीड़ में कैसे करके बैठे हैं। तो कहीं यहाँ पर पंखा चल रहा था, लेकिन फिर भी हाल बेहाल थे। ये जो नाश्ता रखा है ये बच्चों के लिए, ये बिस्किट है और ये कुरकुरे, पानी की बोतल। ये सर बैठे बैठे लास्ट में लोगों को जैसे नाश्ता दे रहे थे। जब उनका हो जा रहा था तो पर्ची दे करके। और देखिए मैंने भी आपको दवाइयों के बारे में बताया ना, ये रही दवाइयाँ, ये आयरन वाली, ये दूसरी जो भी थी, बहुत सारी दवाइयाँ थी। मेरे हस्बैंड उठा के देख रहे थे कि कौन सी दवाइयाँ कौन सी है। ये क्लास जो है ये कंप्यूटर क्लास है, मतलब मेरे स्कूल में भी था ना, तो मैंने देखा आपने। वो भी सर यहाँ से नाश्ता लेके गए बच्चों के लिए, जो भी है वो भी आप मतलब बच्चों को देने के लिए ही था। पानी वानी सिर्फ बच्चों के लिए, नॉर्मल बड़े लोग को कुछ नहीं दे रहे थे। अच्छा ही है बच्चों के लिए, तो बच्चों को ही मिले। और ये देखिए बेचारे किस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। इतनी भीड़ लगाते हैं ना, और इतनी गर्मी में इंसानों की गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। पर कुछ लोग नहीं समझते, वो सोचते हैं कि खड़े होने से शायद जल्दी हो जाएगा, इसी वजह से वो खड़े ही रहते हैं। ये जो अभी भी आप लेडीज़ को देख रहे हैं जो एक चादर बिछा रही है, बेचारी इनका बच्चा बहुत ही, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये देखिए जो है साथ में, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इतनी गर्मी में इनको इतनी मोटी सी जीन्स पहना के लाने की ज़रूरत क्या है बच्चे को? कौन सा कोई देखने वाला है, कौन सा कोई पार्टी वेयर चल रहा है या फंक्शन है? ये रहे मान्या के सर, हमारे OP सर। और वो पानी की बोतल लेने ही आए थे, पानी का वो पाउच। और यहाँ पे ये देखिए मान्या किस तरीके से स्टाइल में बैठी है, मतलब हद है। बच्चे की स्टाइल नहीं ख़त्म होगी चाहे कुछ भी हो।
मैं और मेरे हस्बैंड हंसने लगे। फिर मैंने इसको कहा कि तुम ये स्कर्ट खोलो, तुमने अंदर तो कुछ पहन के रखा है। कहती नहीं मैं नहीं खोलूँगी, लोग क्या बोलेंगे। वाह क्या दिमाग है। तो फिर ये इस तरीके से बैठे बैठे फैशन मार रही थी और मैं गर्मी खा रही थी। थोड़ी देर के लिए लाइट चली भी गई, फिर मैंने वहाँ पे रखे हुए गत्तों से हवा किया। लेकिन अब की भीड़ आप देख रहे हैं कितनी भयानक भीड़ है। लोग पता नहीं क्यों सुनते ही नहीं है। लोग ये जो बैठे हैं ना, जो कंप्यूटर पर मैंने अभी आपको छोटा सा प्रोसेस दिखाया किस तरीके से किया जा रहा था। इसी तरीके से एक फॉर्म में 3-4 मिनट लग रहे थे। उसके बाद इतने ढेर सारे फॉर्म थे। उसके बाद हमारा भी हो गया, एक टाइम पे नंबर आकर के हो ही गया। लास्ट में हमारा शांति से हो गया। हम बहुत खुश होने के बाद हम लोग बहुत जल्दी में निकल आए क्योंकि बहुत गर्मी थी। और अभी हम लोग रास्ते में रुक कर मतलब कुछ खाना तो है, ये ऐसा लगता है ऐसा नियम है ये। तो फिर मान्य के पापा बोले कि उनको बताशे खाने। मैंने कहा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है रोड साइड बताशे खाने का। तो वो कहते हैं मैं खा के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है जाइए। तो वो बताशे खाने गए हैं। तो हम लोग को थोड़े से मीठे ला के दिए, मतलब एक प्लेट बनवा के लाए मीठे बताशे। तो हम लोग को बहुत अच्छे लग गए। तो वो दोबारा बनवाने गए हैं। मान्य को तो बिल्कुल मज़ा आ गया। मैंने मज़ा आ गया। अभी मैं दिखाती हूँ उनको। वो रहे मान्य के पापा मीठे बताशे बनवाते हुए। अभी देखिएगा लेके आएंगे तब मैं आपको। एक जिम्मेदार पति किस तरीके से अपने बच्चे और बीवी के लिए बताशे लाता है, वो ये रहा। अब मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलूँगी। दो प्लेट बनवा ली। एसी में मजा ले रहे हो और हमको मतलब मैं जिम्मेदार पति बोला। 2 प्लेट बनवा ली है। जल्दी खाओ। अभी बस मैंने सोचा था कि मैं इस क्लिप में एक सॉन्ग एडिट करूँगी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन में मुझे सॉन्ग ही नहीं मिला ढूंढे ढूंढे। मैं बहुत दुखी हो गई। तो मैंने सोचा मैं अपनी वॉल्यूम ही दे देती हूँ। और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से मीठे बताशे खा रहे थे। लेकिन फ़ोन सेट करने में बड़ी आफत आ रही थी। मेरे पास ना स्टैंड नहीं है। एक तो मैं बेचारी अकेली सी बनाने वाली वीडियो, हस्बैंड थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। अकेले कोई इंसान कितना मैनेज कर सकता है। बहुत ही मुश्किल से मैंने कैमरा सेट किया। उसके बाद हमने छोटा सा ऐसे वीडियो बनाया अपने खाने का कि हम किस तरीके से मीठे बताशे खा रहे थे। मतलब मेरा मन नहीं था पर मान्या को खाना था। वो बताशे चबा नहीं पाती है तो मुझे उसको चबा के देना पड़ा, क्योंकि अब बच्चे का मन है तो कर ही क्या सकते हैं। फिर हम ये जा रहे हैं, मतलब रास्ते पे कांवरिया देख रहे हैं आप। मैंने आपको जाते टाइम भी दिखाया था, मतलब और आते टाइम भी दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से जाते हैं। मतलब ये अभी तो इन्होंने रस्सी नहीं बांधी क्योंकि ज़्यादा भीड़ है नहीं, पर ये लोग ना अपने ट्राली से ऐसे लंबे लंबे रस्सी बना लेते हैं। देख रहे हैं आप लोग इनकी झांकियाँ देख रहे हैं कितनी मस्त है। सीरियसली क्या मौज है। मतलब अच्छा होता है। ये लाइफ भी बहुत अच्छी है कांवरियों वाली। मतलब हमारे साल में एक ही बार तो आता है और ऐसे हर किसी को मुझे लगता है हिंदू धर्म में ये करना ही चाहिए। इन लोग के पास झांकियाँ नहीं है तो ये खुद ही नाच रहे हैं। तो आप लोग भी देख के एंजॉय कीजिए। किस किस की यहाँ कांवड़ यात्रा की जाती है सब लोग कमेंट करके बताइए। और मान्य देखिए मेरा दुपट्टा लेकर के अपने सर पे डालकर लेटी है। उसको पता नहीं क्या ही मज़ा आ रहा था इस करने में। तो मान्य के पापा कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब क्या सर डालने में क्या, चलो इंटेलिजेंट तो है पर सर पे दुपट्टा डालने से गर्मी लगती है मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। मैं बहुत एक तो थक गई, इतना थक गई कि मैं क्या ही बताऊँ। और मतलब इंसान ना बैठे बैठे भी थक जाता है। कोई काम ना हो तो भी थक जाता है, काम हो तभी थक जाता है। पता नहीं क्या ही सिस्टम है। फिर मैं बैठे ऐसे मैंने थोड़े से मैंने वीडियो भी शूट किए रील्स के लिए। हम दोनों ने शूट किया एक्चुअली में। एक तो इन्होंने ऐसे ही अपने आप बना लिया, वो मैं बहुत जल्दी आराम का। और आप सभी हमारे ब्लॉग को देखिए, प्यार कीजिए। आगे मैं मेले का ब्लॉग डालूँगी। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कमेंट सब भर भर के कीजिए। थैंक यू।